है क्लास 11। अगर आपने अपने 22 तारीख को होने वाले अकाउंट्स के एग्जाम से पहले आज की वीडियो के ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए तो 22 तारीख को होने वाले एग्जाम में आपका टॉप करना पक्का। एक क्वेश्चन है, ये बताओ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अकाउंट्स के एग्जाम में तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी तो क्यों ही करना है? अगर आपको ऐसा लगता है तो गलतफहमी अभी के अभी छोड़ो। पिछले 10-12 साल से रिपीटेड क्वेश्चन जो क्लास 11th अकाउंटेंसी में आ रहे हैं, आज की वीडियो में आपको वो मैं देने वाला हूँ। तो इसीलिए थ्योरी 10 से 15 नंबर के को आते ही आते हैं, इस पर जरूर ध्यान देना है आपने। और वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि वो आपको उसके बाद उसके आंसर भी मिलेंगे और जो सरप्राइज है वो भी मिलने वाला। सो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट मिनट में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं और टॉपर बनना चाहते हैं। सो वीडियो में आपको न सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उसके अलावा लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करनी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट 90 प्लस लाने की एक निंजा टेक्निक भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो मेरे एक्सपीरियंस से लंबे समय में मैंने उसको गेन किया है। आजकल चल रहा है ना मीकर्स लीकर्स, भैया पहले से ही लीकर्स है। तो आप केवल चैनल जुड़ जाइए, बाकी का काम मेरा है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, रेडी सर 95 प्लस। अगर आप फुल जोश में, फुल तैयारी में, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मदद मिल पाए। और सब्सक्राइब मत करना भूलना कॉमर्स लीग को, क्योंकि ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट कंटेंट आपको डेली काम वाली आपको मिलती रहती है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बुक कीपिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। 4 नंबर में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, यूं कह सकते हैं कि सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है थ्योरी पोर्शन से। सो बुक कीपिंग क्या होती है, जो कि नैरो टर्म होती है अकाउंटिंग के अंदर, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिंग, फाइंग, ये बेसिकली ट्रांजेक्शन्स की जाए, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स है। 4 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, इन सब के आंसर भी आपको अभी वीडियो में ही मिल जाएंगे, तो बस स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक जरूर देखना। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस क्या है? समरी होती है, ट्रायल बैलेंस इज द प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में अगर कोई गड़बड़ होती है, उस गड़बड़ को, उस एरर को रेक्टिफाई कब करना है, उससे पहले गलती है तो नहीं पता चलता है, वो पता चलता है ट्रायल बैलेंस बना के, जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बनाई जाती है, ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर में। थर्ड, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। ये 3 इंपॉर्टेंट है, रिपीटेबल है बेसिकली। इसमें पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, इन तीनों कॉन्सेप्ट को एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 2 से 3 लाइन में लिखना होगा, अभी मिल जाएगा आंसर, लेकिन इनको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए। फोर्थ, हाउ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुपीरियर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं क्या है। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो दूसरे तरीके से आएगा, डिफरेंस पूछ लेगा कैश सिस्टम में और अप्रूवल सिस्टम में। तो अगर आपको दोनों में से कोई भी आता है, दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो, आराम से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत मत लेना, टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी। व्हाट आर रिजर्व्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं? जो कि आपको क्रिएट करने होते हैं, जो कि कंपलसरी नहीं होते, पर प्रोविजन को क्रिएट करना कंपलसरी होता है, वो ऑप्शनल होता है। बिजनेस को आगे एक्सपेंड करना है, उसमें जो आपके करंट ईयर के प्रॉफिट में से जो पैसा बचा के चलते हो वो रिजर्व्स होता है, और जो आप बना के चलते हो कि करंट फ्यूचर में कोई लॉसेस हो जाए, उनसे बचने के लिए जब कोई प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, दिस इज नॉट एज प्रोविजन। नाउ, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और डिफरेंस मैं बताता हूं आपको, इसमें लिखा तो नहीं है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने का, तो जरूर इनको हिट लिस्ट में बना दीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि कौन से नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट आप चाहते हो। जो बोलोगे, मेजॉरिटी जो कहेगी, उस पर वीडियो वन शॉट बना दिया जाएगा। सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन इसी चैनल पर। बस सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को हिट कर देना, सो दैट आपको फटाफट डेली वीडियो जैसे अपलोड करे, फटाफट आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाए। एग्जाम टाइम है, नो रिस्क। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो कि सामान को बनाने से लेकर सामान को बेचने तक जितना भी खर्चा आता है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहते क्या है डेफिनेशन, और साथ में उसका फॉर्मूला क्या है जी? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तो सीओजीएस निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 नंबर के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होता है, पता नहीं क्यों होता है, बट होता है। कॉन्ट्रा एंट्री सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है आपको पता है? जब भी हम सब्सिडी बुक बनाते हैं, तो अगर कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जब आपस में करते हैं ये लोग,
तो कैश का अगर कैश आपने गया जाकर बैंक में जमा कर दिया तो उस एंट्री को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक हो गया। एक्सप्लेन द नीड फॉर IFRS। ये दो क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई एक तो आएगा। IFRS, ठीक है। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला। थर्ड, जो अकाउंट्स है उनका एक नंबर में नेचर पूछा जाता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, नॉमिनल नेचर है, या P&L है, नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल नेचर का है कि रियल नेचर का है, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन दे देंगे और कह देंगे बताओ उसका नेचर क्या है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली जिसमें खर्चे और लॉस वगैरह एक्सपेंडिचर आ रहा है वो नॉमिनल नेचर का होता है, वो रियल नेचर का होता है। ठीक। अकाउंटिंग वाउचर, पेटी कैश बुक, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इन तीनों की डेफिनेशन, इन तीनों को डिफाइन करने को पूछा जाता है बच्चों। ठीक है भैया, तो ये तीनों चीजें जरूर करनी है आपने। उसके बाद परचेज बुक वर्सेस परचेज अकाउंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आएगा। इसके अलावा ये खैर न्यूमेरिकल में भी आने वाला है बड़े फॉर्मेट में, जैसा आपने इसको प्री बोर्ड में भी किया था और उससे पहले आपने मिड टर्म में भी किया था। तो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं जरूर लगा लेना है। पिछले साल के सीनियर से अपने पूछ लेना कि जब कॉमर्स लीग के भैया कुछ बता रहे होते हैं, जब मनोहर भैया कुछ क्वेश्चन बता रहे होते हैं तो वो आता है कि नहीं आता है, एक बार सीनियर से पूछ लेना, उसके बाद चाहे कर लेना। पर मैं कह रहा हूं कर जरूर लेना। ठीक है, डन। 11th मैंने अलग को बोला 10 क्वेश्चन का, लेकिन दे बोनस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन के डेफिनेशन एक्सप्रेशन पूछा जाता है। अकाउंटिंग का एडवांटेज और अकाउंटिंग की लिमिटेशंस, ये 4 4 5 5 होती है, इनको करके चले जाना, कीवर्ड्स में कर जाना, काफी हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक इनकी जर्नल एंट्रीज जो कि आती है, ऑब्वियसली प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट का है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज की है। ठीक है, तो ये मोस्ट 12 रिपीटेड एनालाइज्ड क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ी सी मेहनत की और बस ये 12 के 12 क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर लिए। सो अंत में यही कहूंगा, वीडियो को बहुत कायदे से अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो और उन लोगों को तुरंत बता दो कि भाई प्रिपरेशन चल रही है, और कमेंट में अभी जाकर तुरंत लिख दीजिए किस चैप्टर के वन शॉट आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम तक मैं हूं, एग्जाम के बाद भी फिर मैं ही हूं। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हो, अब तक देख लियो हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बेहतरीन कंटेंट आपको डेली हम लोग अपलोड करते हैं, डेली आपको मिल जाएगी। सो कॉमर्स लीग नाम मत भूलना। अब जिसकी मैंने बात की थी बोनस टिप, बोनस टिप क्या है, जितने भी क्वेश्चन मैंने बोले उन क्वेश्चन को अगर आप एक बार 2 बार, अभी इसके जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा आंसर्स आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, उन आंसर्स को एक बार पढ़ लो, लर्न कर सकते हो लर्न कर लो। रिवाइज जो ने बेहतरीन प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है वो एक रिवाइज मार लेंगे, मैराथन रिवीजन हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। और जो भी चीज आपको डाउट लगे वो कमेंट सेक्शन में डाल दो भाई, कमेंट सेक्शन बना इसी चीज के लिए है, कम्युनिकेट करने के लिए। आप उससे कम्युनिकेट करो, मैं आपके जवाब वहां पे पूरा पूरा देने की कोशिश करूंगा पर्सनली।